गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपका जो चालक कुचालक संधारित्र नाम का चैप्टर है, इसमें हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको चालक कुचालक, स्थिर विद्युत परिरक्षण और आपकी चालक की धारिता और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे किसकी? संधारित्र की। ठीक है, तो बात क्या कर रहे हैं? किसकी? संधारित्र की। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र तो आप इतना समझ लीजिए, ऐसी युक्ति जो अत्यधिक आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है या संचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो ऐसी युक्ति जिसका उपयोग अत्यधिक आवेश एवं विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है उसे संधारित्र कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई संधारित्र क्या होता है, तो ऐसी युक्ति जिसका उपयोग बहुत अधिक आवेश को संचित करने के लिए या ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, अब संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक रखा जाता है तो उस पर समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विभवांतर का मान या विभव का मान कम हो जाता है जबकि आवेश समान रहता है और चालक की धारिता बढ़ जाती है। अतः संधारित्र
एक समान चालक का युग्म होता है, युग्म होता है, जिन पर समान किंतु विपरीत आवेश होता है। ठीक है, होता है। तो आपका पहली बात तो संधारित्र की परिभाषा क्या होती है। संधारित्र की एक बेसिक परिभाषा अगर अपन बात करते हैं तो एक ऐसी युक्ति जो अत्यधिक आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने के काम आती है उसको संधारित्र बोलते हैं। ये दो एक समान चालकों से मिलकर बनी होती है जिन पर समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां से क्या चीज आपको मिली कि संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, संधारित्र हो गया, संधारित्र का सिद्धांत हो गया और संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। अब अपन बात करते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर संधारित्र की जब प्रकार पढ़ेंगे तो अलग अलग संधारित्र की धारिता अपन निकालेंगे। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं संधारित्र की धारिता की बात कर रहे हैं। तो अगली हेडिंग आती है आपकी संधारित्र की धारिता। अगली हेडिंग लिखेंगे संधारित्र की धारिता। धारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, किसी संधारित्र में किसी चालक को दिया गया वह आवेश जिससे चालकों के मध्य विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चालक पर जो आवेश है वो उनके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, तो Q बराबर CV आ जाता है। ठीक है, जहां C समानुपातिक नियतांक है और C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो परिभाषा अपन पहले ही लिख चुके हैं कि आपका किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसके किसी एक चालक को दिए गए आवेश के बराबर होती है, जिससे विभवांतर कितना बढ़ जाता है, 1 वोल्ट बढ़ जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, F से करते हैं। ठीक है, CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट फैराड 1 फैराड बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट
फैरेड। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका, कूलम का 80, वोल्ट का mL2 T-3A-1, तो ये ऊपर जाएगा तो mL-2 T4A2, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, संधारित्र की धारिता हो गई। अब अपन बात करते हैं संधारित्र के प्रकार, ठीक है, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, ठीक है। तो चालक के आकार के आधार पर, के आधार पर संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो चालक का आकार है उसके आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला आता है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको समांतर पट्ट संधारित्र भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका गोलीय संधारित्र, ठीक है। तीसरा आता है बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो आपके कितने प्रकार के संधारित्र हो गए, तीन प्रकार के संधारित्र हो गए। एक हो गया समांतर प्लेट संधारित्र, इसको समांतर पट्ट संधारित्र भी कहा जाता है। दूसरा हो गया गोलीय संधारित्र, तीसरा हो गया आपका बेलनाकार संधारित्र। तो कितने प्रकार के संधारित्र हो गए, तीन प्रकार के संधारित्र हो गए। एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। सबसे पहले इसकी रचना कर लेते हैं, इसकी रचना। यह दो धात्विक प्लेटों से मिलकर बना होता है, जो किसी भी आकार की हो सकती हैं, किंतु पूर्णतः एक दूसरे के समान होनी चाहिए, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, जो एक दूसरे से डी
d दूरी पर होती हैं और उनके मध्य परावैद्युतांक k का माध्यम रखा होता है एक प्लेट पर आवेश Q दिया जाता है और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है जिससे उस पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है ठीक है। तो आप समझ लो क्या बोला मैंने कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है वो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। किसी भी आकार की हो सकती है, वृत्तीय हो सकती है, त्रिकोणीय हो सकती है, आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, कोई सा भी आकार हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के पूर्ण रूप से समान होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे को अगर रखें तो पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। अगर नहीं ढक लें तो जितना क्षेत्र ढक रहा है केवल उतने क्षेत्र में धारिता आप निकाल सकते हो, बाकी की धारिता आप नहीं निकाल सकते। तो हम दो एक जैसी प्लेटें लेंगे, ठीक है, पूरी तरह एक जैसी, जिनका क्षेत्रफल क्या हुआ कैपिटल ए, दोनों को एक दूसरे से d दूरी पर रख दिया और उनके मध्य एक परावैद्युतांक k वाला माध्यम रख दिया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो प्लेट एक प्लेट है m या कोई सी भी एक प्लेट है उस पर धनावेश देते हैं, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उस पर ऋण आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, संधारित्र बन जाता है। अब हमको इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। डायग्राम में अभी बनाऊंगा, संधारित्र की धारिता मैं निकाल रहा हूं, वहां पर मैं आपका डायग्राम बता देता हूं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो वहीं पर मैं पूरा डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। अब अपन बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। रचना आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो मैं डायग्राम पहले बना देता हूं कि दो प्लेटें ली, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, एक जैसी, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल a है, ये a है, ये प्लेट हो गई आपकी m, ये हो गई n, एरिया क्या हो गया a, इसका भी a, दोनों की बीच की जो दूरी है वो क्या है, d है। यहां पर परावैद्युतांक माध्यम रखिए, जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है, ठीक है। इस प्लेट पर आवेश दे रहा हूं मैं +q, ठीक है, और इस प्लेट को क्या कर रहा हूं मैं, पृथ्वी से जोड़ देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -q आवेश आएगा और इधर जो धन आवेश आएगा वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो ये इस पर क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको धारिता निकालनी, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश बराबर q, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, ठीक है, कितना हो जाएगा q, इस पर भी q, इस पर भी q, इस पे +q, इस पे -q, ठीक है। तो दोनों प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा q। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय
आवेश घनत्व, आवेश घनत्व दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए हो जाएगा। अब अपन को क्या निकालनी, धारिता। धारिता क्या होती है, Q अपॉन V। हाँ, ना वो Q पर निर्भर करती ना वो V पर निर्भर करती, लेकिन सूत्र क्या होता है धारिता का, C बराबर Q अपॉन V। तो Q तो हमारे पास है, V नहीं पता, और हमने प्लेट के कारण विभवांतर का सूत्र भी अभी नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन समांतर आवेशित चादर के कारण या आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है, ठीक है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगी, E बराबर EM प्लस EN। M के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस N के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका किसी आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अपन ने पढ़ा हुआ है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, ठीक है। कितना होती है, सिग्मा अपॉन 2। धनावेशित प्लेट है, कहां पर लेना है, यहां पर लेना है, तो दाईं ओर है तो धन ही लेंगे, ठीक है। अब यहां पर परावैद्युतांक मात्रा में K, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके कारण अब ये ऋणावेशित प्लेट है, तो उसकी दाईं ओर क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, और बाईं ओर धनात्मक लेते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट K। तो E बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट K। ये यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। हम जानते हैं E बराबर V अपॉन डी। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी होता है, नहीं तो फिर आपका क्या होता है, E बराबर माइनस dV अपॉन dr हो जाता है, ठीक है। तो E बराबर V अपॉन डी, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अपन ने पढ़ा। तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो, नहीं तो समाकलन आपको करना पड़ता। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो V बराबर सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। ये आपका विभवांतर हो गया, ठीक है। सिग्मा का मान रखने पर, ठीक है, सिग्मा क्या है, Q अपॉन ए। तो V बराबर Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K। सिग्मा की जगह Q अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये V का मान यहां पर रख देंगे। तो C बराबर Q बटे Q D बटे A एप्सिलॉन नॉट K। Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बटे D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वायु के लिए, ठीक है। वायु में अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, ठीक है, वायु के लिए, ठीक है, यानी आपका जो माध्यम है कुछ और है, यानी वायु है, तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1।
तो C बराबर क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो यहां से आपका एप्सिलॉन नॉट की एक और यूनिट आ जाती है, एप्सिलॉन नॉट की फैरड पर मीटर। ठीक है, क्या हो जाती है, फैरड पर मीटर। यहां से इसकी ये यूनिट हो जाती है, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाती है। तो ये हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग आप लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हेडिंग आपकी आएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन चीजों पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन चीजों पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है? तो आपने पढ़ा है C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट K बटे D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और बाकी ये जो चीजें हैं वो परिवर्तित होती हैं। ठीक है, हाँ, अगर धारिता फैराड में चाहिए तो सबको आपको SI यूनिट में परिवर्तित करना पड़ेगा। इस सूत्र पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं कारक। सबसे पहला प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो धारिता है C, वो अनुक्रमानुपाती है किसके, प्लेटों के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो धारिता भी ज्यादा होगी, और अगर क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसकी धारिता जो होती है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करते हैं प्लेटों के मध्य की दूरी पर। ठीक है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दूरी बढ़ाने
दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो धारिता है वो क्या है, दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों की मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी कम कर दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो जो C है वो D के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, तीसरा अपन बात करते हैं तीसरा आपका आएगा माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अर्थात माध्यम बदलने पर धारिता भी बदल जाती है। ठीक है, तो आपका जो C होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, K के। अगर परावैद्युतांक का मान बढ़ रहा है तो धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता किन चीजों पर निर्भर करती है, 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, तो प्लेटों के मध्य की दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और परावैद्युतांक या माध्यम की प्रकृति पर, तो अगर आपका माध्यम बदलोगे तो परावैद्युतांक बदल जाएगा, धारिता बदल जाएगी। परावैद्युतांक अगर बढ़ रहा है तो धारिता बढ़ जाएगी, परावैद्युतांक अगर कम हो रहा है तो धारिता कम हो जाएगी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई और उसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब कई बार ये आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एक परावैद्युतांक पट्टी रखी है तो उसकी धारिता क्या होगी, या आपका समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा है तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो आपका अगली हेडिंग लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसमें परावैद्युतांक आंशिक रूप से रखा हो, मतलब पूरा नहीं रखा, पूरे में परावैद्युतांक नहीं है, एक पट्टी रखी है। ठीक है, टी चौड़ाई की पट्टी रखी है। ठीक है, उसकी धारिता आपको निकालनी है। आंशिक रूप से
परावैद्युतांक से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये ऐसा भी आ सकता है, यदि समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य T चौड़ाई की परावैद्युतांक पट्टी रखी हो तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार लिया जाता है कि वह दो एक समान प्लेट M तथा N से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, जो एक दूसरे से D दूरी पर रखी हुई हैं। इनके मध्य T चौड़ाई तथा K परावैद्युतांक की पट्टी रखी जाती है। एक प्लेट को आवेश Q दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे उस पर -Q उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कई लोग इस डायग्राम को आड़ा भी बनाते हैं, खड़ा भी बना सकते हैं। मैं तो खड़ा ही बना रहा हूं। दो प्लेटें ली, एक M ली, एक N ली, दोनों एक समान है, दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल AA है। दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख दिया? D दूरी पर रख दिया। ठीक है, इनके मध्य एक परावैद्युतांक पट्टी रखी, जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है, और जिसकी चौड़ाई कितनी है? T है। ठीक है, अब प्लेट M को आवेश में क्या दे रहा हूं? Q दे रहा हूं। ठीक है, और इसको पृथ्वी से जोड़ देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रत्येक प्लेट पर आवेश बराबर Q। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। हमको धारिता चाहिए, तो धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V। तो Q तो है, V नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पर दो क्षेत्र बने, एक तो वायु वाला हो गया, एक परावैद्युतांक वाला। तो प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर, इसके कारण कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वायु है, और इसके कारण कितनी होगी, वो भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट वायु में। कहीं पर भी आप यहां पर कहीं पर भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, ये होगी। तो यहां से E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये इसके कारण यहां पर प्लस, इसके कारण भी प्लस होगी, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। भाई धनावेश की दाईं ओर धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर धनात्मक, तो दोनों के कारण धनात्मक आएगी, बस वायु में के नहीं आएगा और परावैद्युतांक में क्या आएगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो ये वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये माध्यम में परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब बच्चे बोलेंगे सर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी सी थी, हमको तो विभवांतर चाहिए था, ठीक है। तो विभवांतर निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र एक समान है, बस बीच में जो चेंज होगा वहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो विभवांतर अपन निकाल लेते हैं। जब एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो विभवांतर के लिए दूरी का मल्टीप्लाई करते हैं। वायु कितनी दूरी में, d माइनस टी में, तो E1 में किसका गुणा करेंगे, d माइनस टी का, और परावैद्युतांक कितने में है, t पर, तो E2 में किसका गुणा करेंगे, t का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी, क्योंकि वायु कितनी जगह पर है, डी माइनस टी पर, और आपका परावैद्युतांक कितनी जगह पर है, टी पर। E1 और E2 का मान रख दो, तो V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के टी। यहां से V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बच जाएगा। सिग्मा का मान रख दो, ये हटा रहा हूं, सिग्मा का मान रख दो, तो V बराबर Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q बटे V, तो ये V का मान यहां पर रख दो, तो C बराबर Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कट जाएगा, ठीक है, Q से Q कट जाएगा, इधर लिख देता हूं, C बराबर
एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, एक तो फॉर्मूला यही हो गया, चाहूं तो माइनस टी कॉमन ले सकता हूं, तो c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ये आपका धारिता हो गई किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की, जिसमें परावैद्युतांक माध्यम आंशिक रूप से भरा हो या जिसमें टी चौड़ाई की परावैद्युतांक पट्टी रखी हो। तो इतना आपसे पूछा जाता है, ये आप कर लेंगे। अब इसके जो केस होते हैं, ठीक है, वो भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। वो स्पेशल केस होते हैं, उन पर आपका ऑब्जेक्टिव और कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे अपन अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत है, हाँ, ये जो दो डेरिवेशन आज करवाए दोनों ही मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए पूछा ही जाएगा, तो दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही।